हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात करेंगे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में डिफरेंस क्या है। दोनों साइकिल है पर दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या है जो दोनों को अलग बनाता है। उसे ऑटो साइकिल क्यों बोलते हैं, इसको डीजल साइकिल क्यों बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कॉमन तो इसके नाम में ही दिख रहा है, डीजल और ऑटो। डीजल मीन्स कि उसमें हम डीजल यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। एज ए फ्यूल क्या करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन टू डिफरेंस बिटवीन डीजल साइकिल एंड ऑटो साइकिल। ऐसे 4 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एग्जाम से पूछ देते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में डिफरेंस क्या है। तो आपको इसी तरह से 2 लाइन खींचनी है, दोनों को अलग डिवाइड करना है और बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट क्या है, ऑटो साइकिल बोथ हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स कि ऑटो साइकिल जो है उसका जो हीट एडिशन हो रहा है, जो उसके साइकिल्स में, यहाँ पीवी एंड टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो 2 to 3 हीट एडिशन हो रहा है क्यूए एंड 4 to 1 हीट रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहे। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि ऑटो साइकिल में क्या है, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ठीक है। अब डीजल में क्या है, डीजल में भी अलग है। डीजल साइकिल हीट एडिशन इट टेक्स प्लेस इन कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट रिजेक्शन इज कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हीट एडिशन और हीट रिड्यूस दोनों जो है अलग अलग कांस्टेंट पे हो रहा है। ये है पीवी डायग्राम फॉर डीजल साइकिल। ये जो 1 to 2 है क्या है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन है। 2 to 3 क्या है, हीट एडिशन है। तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। यहाँ प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। और वही जब 4 to 1 हीट रिजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डिफरेंस हो गया। ये दोनों का कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर है। अब आते हैं सेकेंड, क्या डिफरेंस है। सेकेंड है, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी जो है ज़्यादा होती है और उस डीजल साइकिल का क्या होता है, कम होता है। तो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी हमेशा मैक्सिमम होता है टू द डीजल साइकिल। दूसरा डिफरेंस आ गया। तीसरा डिफरेंस क्या है, इफिशियंसी जो है ऑटो साइकिल के वो डिपेंड करता है कंपैरिजन रेशियो पे, आर पे। क्योंकि इसकी इफिशियंसी हम कैसे निकालते हैं, इसकी इफिशियंसी क्या थी ऑटो की, 1 - 1/r⁻⁻1। तो इसकी जो इफिशियंसी है वो आर पे डिपेंड करता है, कंपैरिजन रेशियो पे। बट डीजल साइकिल में क्या है, इसकी इफिशियंसी कंपैरिजन रेशियो आर पे और कट ऑफ रेशियो एक रॉ होता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है, सिर्फ आर पे डिपेंड नहीं करता। इसमें एक कट ऑफ रेशियो आता है। यहाँ जो है चेंज हुआ ना, यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ प्रेशर हुआ, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, इसलिए इसमें कंपैरिजन रेशियो और कट ऑफ रेशियो 2 चीज़ें आती है जिस पे डिपेंड करता है डीजल साइकिल की इफिशियंसी। अब आते हैं चौथे में। चौथे में क्या है, इफिशियंसी डज नॉट डिपेंड ऑन लोड। जो ऑटो साइकिल है उसके जो ऑटो साइकिल पे जो बने हुए इंजन्स है, जो ऑटो साइकिल पे वर्क करते हैं जो इंजन्स, उस पे लोड से उसके इफिशियंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लोड पे डिपेंड उसकी इफिशियंसी नहीं करती। पर डीजल साइकिल में क्या है, ये डिपेंड होता है लोड पे। क्योंकि जो डीजल साइकिल्स होते हैं उस पर बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, उस पर हम जितना ज़्यादा लोड कैरी करेंगे उसकी इफिशियंसी क्या होगी, उतना डिक्रीज़ होगी। लोड पे डिपेंड करता है ये साइकिल की इफिशियंसी। फिर पांचवा डिफरेंस क्या है, ऑटो साइकिल यूज़ स्पार्क प्लग। वो हमने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आपको बताया था। एयर फ्यूल का मिक्सचर जब सिलेंडर में आता है तो स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क करता है, जिससे एयर फ्यूल का मिक्सचर
बर्न होता है और हमें साइकिल में पावर्स मिलती है। तो हमारा क्या है, ऑटो साइकिल क्या है, पेट्रोल इंजन है और उसमें स्पार्क प्लग होता है। डीजल साइकिल क्या है, डीजल साइकिल में एयर इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, साइकिल में जब इनलेट वाल्व ओपन होता है तो सिर्फ एयर जाता है, एयर जाता है, उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं और उसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग की जगह पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, वो फ्यूल को स्प्रे करता है, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो एयर है कंबसन चेम्बर में, उसमें क्या करता है, फ्यूल इंजेक्टर डीजल को स्प्रे करता है, जिससे कंबसन होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एज ए फ्यूल हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, इसमें एज ए फ्यूल डीजल यूज़ करते हैं। ऑटो में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, डीजल में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हमेशा पूछता ही है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, ये समझना है और इस तरह से आपको ये डिफरेंस बताना है ऑटो साइकिल और डिफरेंस और डीजल साइकिल में। हो सके तो आप उसमें ये पीवी डायग्राम भी बना लीजिए, जिससे और एक बेनिफिट मिलेगा कि आप इसमें दिखा सकते हैं कि कहाँ पे क्या कांस्टेंट है, कहाँ पे क्या कांस्टेंट नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।